क्या आईपीएस वाई पूरन कुमार महिला पुलिस कर्मियों का शोषण करते थे? क्या पूरन कुमार की पत्नी शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटाने के लिए पहले से ही साजिशें रच रही थी? क्या पूरन कुमार के सुसाइड करने की वजह 50 करोड़ की वो डील थी जिसमें उनके खिलाफ जांच बैठने और बदनामी होने का डर था? कुछ इसी तरीके के आरोप उस एएसआई संदीप लाठर ने लगाए हैं जिन्होंने अब सुसाइड कर लिया है। संदीप लाठर रोहतक पुलिस के साइबर सेल में कार्यरत थे, लेकिन 14 अक्टूबर को दोपहर को उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उनका ये सुसाइड ठीक वैसा ही था जैसे पूरन कुमार का था। संदीप लाठर ने भी पूरन कुमार की तरह ही अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी और अपनी जान दे दी। लेकिन सुसाइड से पहले संदीप कुमार ने एक वीडियो बनाया और इसी वीडियो में उन्होंने अपने सुसाइड की वजह बताई और ये भी बताया कि वाई पूरन कुमार ने सुसाइड क्यों किया। अब संदीप लाठर के इसी वीडियो के बाद वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की जांच और जांच का एंगल दोनों बदल गया है। साथ ही बट गई है लोगों की वो भावनाएं और सांत्वनाएं जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ वाई पूरन कुमार के लिए थी। ऐसे में हमारा भी ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर संदीप लाठर ने पूरन कुमार का नाम लेकर आत्महत्या क्यों की? क्या उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई है भी? कहीं संदीप लाठर की आत्महत्या की वजह कुछ और तो नहीं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात इन्हीं सब सवालों की होगी और ये जानने की कोशिश भी होगी कि हरियाणा में पुलिस के अधिकारी खुद को गोली मारकर आखिर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों एक के बाद एक हरियाणा पुलिस के जवान सुसाइड कर रहे हैं? हरियाणा सरकार आखिर कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? हरियाणा में पिछले 8 दिनों से वाई पूरन कुमार की मौत और उन्हें इंसाफ कब मिलेगा इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन 8वें दिन अचानक से इस केस का पूरा एंगल बदल गया। रोहतक में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने अचानक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और इल्जाम वाई पूरन कुमार और उनकी पत्नी पर लगा दिए। संदीप लाठर की मौत के बाद हरियाणा में ऐसा तहलका मचा कि सरकार समेत पूरा सिस्टम ही हिल गया, क्योंकि महज 8 दिन में दूसरे पुलिसकर्मी ने अपनी ही रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली थी। इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही अधिकारी पुलिस के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के व्यापार को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा गए। बस फर्क इतना है कि आईपीएस पूरन कुमार ने शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया जैसे लोगों पर भ्रष्टाचार और जातिगत प्रताड़ना के आरोप लगाए थे और संदीप लाठर ने आईपीएस वाई पूरन कुमार को ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर बताकर सुसाइड कर लिया। संदीप लाठर ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनके परिवार के खिलाफ थी। इसमें जो सबसे संगीन आरोप थे वो ये कि रोहतक में पूरन कुमार ने आईजी ऑफिस में अपने करीबियों को लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील और उनसे जुड़े बाकी पुलिसकर्मी लगातार रिश्वत और पैसे मांगते थे। महिला पुलिसकर्मियों को ऑफिस में बुलाकर ट्रांसफर के नाम पर परेशान कर उनका यौन शोषण किया जाता था। आईएएस लॉबी लगातार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने की साजिशें रच रही थी और आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 50 करोड़ रुपए की डील के खुलासे के डर से सुसाइड कर लिया। इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजारनिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। संदीप लाठर के ये आरोप इतने गंभीर हैं कि एक पल के लिए ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर सच है क्या? आखिर कौन जातिवाद फैला रहा था, कौन रिश्वत ले रहा था और कौन भ्रष्टाचार कर रहा था? संदीप लाठर अपने आखिरी वीडियो में नरेंद्र बिजारनिया और शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन इन्हीं दो अधिकारियों पर जातिवाद, भ्रष्टाचार, प्रताड़ना और साजिशें करने के आरोप लगाकर आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। अब एक तरफ आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ संदीप लाठर के आखिरी वीडियो में लगाए गए आरोप और उनके सुसाइड नोट में लिखी गई तमाम बातें। इन दोनों पुलिसकर्मियों के आरोपों और सुसाइड करने की वजह को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको पहले इन दोनों पुलिसकर्मियों के बीच का कनेक्शन बताते हैं और पुलिसकर्मियों के इस आपसी विवाद की पूरी कहानी भी समझाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2024 के अगस्त महीने से। 2024 के अगस्त महीने में शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी बने। डीजीपी बनते ही उन्होंने पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल करने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक फेरबदल हुआ 30 अक्टूबर 2024 को। इसी दिन आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया को नूंह से ट्रांसफर कर रोहतक का एसपी बना दिया गया।
बिजारनिया के इस ट्रांसफर की वजह उनकी डीजीपी शत्रुजीत कपूर से नजदीकियां बताई जाती हैं। बिजारनिया को तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गुड बुक्स में माना जाता था। नरेंद्र बिजारनिया को रोहतक का एसपी बनाने के साथ साथ डीजीपी ने उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया। इसके बाद नरेंद्र बिजारनिया ने भी रोहतक पुलिस महकमे के अंदर कई सारे परिवर्तन करने शुरू कर दिए। रोहतक एसपी बनते ही बिजारनिया ने अपने हिसाब से जिले में फेरबदल किए। कुछ लोगों को खास जिम्मेदारियां दी गई और इन्हीं में से एक थे संदीप लाठर। वही संदीप लाठर जो अब सुसाइड कर चुके और इस दुनिया में नहीं है। संदीप लाठर की गिनती बिजारनिया के भरोसेमंद लोगों में होती थी। अब तक रोहतक में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2025 में रोहतक पुलिस महकमे की हवा बिगड़ने लगी, क्योंकि इसी अप्रैल के महीने में लंबे समय से नॉन कैडर पोस्टिंग झेल रहे आईपीएस पूरन कुमार को रोहतक रेंज के आईजी की मेन स्ट्रीम वाली पोस्टिंग मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरन कुमार को रोहतक का आईजी बनाए जाने के बाद पुलिस महकमे के समीकरण बदलने लगे। संदीप लाठर के आरोपों की माने तो वाई पूरन कुमार ने पुलिस महकमे में अपने लोगों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी। आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ अपना ले जो करप्ट आदमी छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाई पूरन कुमार और नरेंद्र बिजारनिया के बीच खटपट जब ज्यादा ही बढ़ गई तो मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी भूमिका निभाने लगे और इसी के चलते 5 महीने बाद ही 29 सितंबर 2025 में वाई पूरन कुमार को रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाकर सुनारिया में बने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। ये पूरन कुमार के लिए किसी डिमोशन से कम नहीं था। खैर, इसी बीच खबरें आई कि वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील को रोहतक पुलिस ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सुशील की गिरफ्तारी एक शराब कारोबारी की शिकायत पर की गई। वहीं सुशील को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी जिस पुलिसकर्मी को दी गई थी उसका नाम एएसआई संदीप लाठर था। वही संदीप लाठर जो 14 अक्टूबर को सुसाइड कर चुके हैं। सुशील को गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ वो आपको संदीप लाठर की जुबानी ही सुनाते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर नए उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। जिन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में। अब जब गनमैन सुशील गिरफ्तार हो गया तो जाहिर सी बात है कि जांच की आंच आईपीएस वाई पूरन कुमार तक भी आनी थी। लेकिन जांच आगे बढ़ती उससे पहले ही वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर की दोपहर में अपने घर के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वाई पूरन कुमार ने भी अपने सुसाइड नोट में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। सुशील की गिरफ्तारी को पूरन कुमार ने अपने खिलाफ एक षड्यंत्र बताया और ये आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया को इस पूरी साजिश का जिम्मेदार ठहराया। यही वजह है कि सरकार ने पहले नरेंद्र बिजारनिया को छुट्टी पर भेजा और उसके बाद शत्रुजीत कपूर को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन इन दोनों को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद नरेंद्र बिजारनिया के खास संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली और इन दोनों को ईमानदार बताते हुए वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचारी होने का ठप्पा लगा दिया। ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू इस बात खतर के थम याडा नू करियो जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो मैं जिंदे होंगे तो शर्म आंदी हम किन आदमी खतर लड़के हैं, किन आदमी खतर लड़के पूर्ण कुमार पर के आदमी खतर, इसी घराली खतर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो योग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार वो सारे, केवल इसी चीज का प्रेशर। अब देखा जाए तो ये पूरा मामला सिर्फ 4 लोगों के बीच का है। आईपीएस वाई पूरन कुमार, पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर, आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया और संदीप लाठर। अब तक जितना कुछ भी हुआ उससे समझ में यही आता है कि रोहतक पुलिस महकमे के अंदर अलग अलग गुट बन चुके थे, जिसमें एक गुट वाई पूरन कुमार का और दूसरा आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया का था। इन दोनों ही गुटों में एक अधिकारी की मौत हो चुकी है और दोनों ने ही एक दूसरे पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। अब तो ये जांच में ही साफ हो पाएगा कि आखिर रिश्वत का ये खेल रोहतक में किसकी शह पर खेला जा रहा था और इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी आखिर कौन है। फिलहाल हम आपको इतना बता देते हैं कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार की मंजूरी के बाद वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम 8 दिन बाद हो गया और आज ही उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को भी पूरा कर दिया गया।
वहीं संदीप लाठर के घर भी अब मातम पसरा हुआ है। सीएम परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। परिवार एफआईआर दर्ज ना होने तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से मना कर रहा है। इसके अलावा संदीप लाठर के घर पर अब नेताओं का भी जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को लाठर के घर जाकर परिवार को सांत्वना दे आए हैं और उनके साथ कृष्णलाल पंवार और महिपाल ढांडा भी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और जांच का भरोसा भी ये तमाम नेता परिवार को देकर आए हैं। ठीक ऐसा ही भरोसा वाई पूरन कुमार के परिवार को भी सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा दिया गया। अब देखा जाए तो वाई पूरन कुमार और संदीप लाठर का परिवार एक ही तराजू के दो पलड़ों पर खड़ा है, जिसमें हालात और परिस्थितियां सब कुछ लगभग एक जैसी हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि न्याय के कांटे में किसका पलड़ा भारी रहता है और किसका कमजोर। वैसे जाते जाते आपको एक बात बता देते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी टीम वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की जांच कर रही थी, वो संदीप लाठर से कुछ दिन पहले पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ के बाद से ही संदीप लाठर परेशान चल रहे थे। अब उनकी ये परेशानी क्या जांच में पूछताछ को लेकर थी या फिर कोई और वजह, यही समझने की कोशिश हो रही है। शायद इस सवाल का जवाब जल्दी ही मिल जाए और इस पूरे मामले को आसानी से सुलझाया जा सके। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।